नमस्कार दोस्तों। तो आज हम भूगोल का अध्याय 7 अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। हम इसमें ये समझेंगे कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं क्या होती है, उसकी लाइफलाइन क्या होती है, वह अधिकतर किस पर टिकी होती है। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों पर बात करेंगे और इन्हीं चीज़ों को हम समझेंगे। तो किसी भी देश की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था इन दो चीज़ों पर सबसे ज़्यादा टिकी होती है। एक परिवहन का साधन, दूसरा संचार का साधन। तो पहले मैं बता देता हूँ परिवहन का साधन क्या है। तो वह साधन जो मनुष्य उन सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, वह साधन परिवहन के साधन होते हैं। और संचार के साधन वह साधन होते हैं जो हमारी संवाद, समाचार एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, जैसे कि रेडियो और समाचार पत्र और पत्रिकाएं। तो पहले परिवहन के भी कुछ पार्ट्स होती है। तो स्थल, जल और वायु, ये 3 प्रकार के परिवहन मार्ग होते हैं। तो पहले हम स्थल मार्ग के बारे में समझते हैं कि स्थल मार्ग है क्या। तो आप देखते हैं कि स्थल मार्ग जिस पर हमारी गाड़ियाँ चलती है, जो जमीन पर होती है, इन सब चीज़ों से तात्पर्य होती है स्थल मार्ग। तो स्थल मार्ग भी कुछ भागों में बटा होता है, जैसे कि सड़क मार्ग। तो सड़क मार्ग क्या है? तो सड़क मार्ग भी 2 प्रकार के होते हैं, एक कच्चा और एक पक्का। तो कच्चे मार्ग आपने देखे होंगे गांव घर में जो होते हैं कच्चे मार्ग, जो कि एकदम संकरी होती है, जो मिट्टी के बने होते हैं, वह मार्ग कच्चे मार्ग होते हैं। लेकिन आप जब पक्के मार्गों की बात करते हैं तो आप शहरों में देखते हैं कि पिचिंग रोड होती है, जो सड़क मार्ग एकदम हमारी दिल्ली में एकदम पिचिंग होती है, जो कंक्रीट के बने होते हैं। कंक्रीट के बने हुए मार्गों को हम पक्का मार्ग कहते हैं, पक्की सड़कें कहते हैं। तो सड़कें अर्थव्यवस्था में किस प्रकार लाभदायक है? तो अगर सड़कें नहीं होगी तो हमारी जो वस्तुएं हैं उनको एक्सपोर्ट कैसे किया जाए? तो इसके बिना हम सामानों को एक्सपोर्ट कर नहीं सकते, क्योंकि एक्सपोर्टिंग के लिए ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये डायरेक्ट हमारे घर तक सर्विस प्रोवाइड करती है। क्या आप ट्रेन से कभी अपने घर जा सकते हैं? अपने डायरेक्ट घर तक नहीं ना, लेकिन सड़क द्वारा आप जा सकते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सड़क में आपने एक स्वर्णमित चतुर्भुज मार्ग के बारे में सुना होगा, जो कि सरकार द्वारा एक योजना है, जो कि हमारे इंडिया के 4 बड़ी मेट्रो सिटीज से जोड़ती है। पहला चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता। तो ये चारों मेट्रो सिटीज इस योजना द्वारा जोड़े गए हैं। जैसे कि अगर हमारा जो मुंबई है, मुंबई से कुछ सामान अगर हम ट्रेन द्वारा लाए तो उसमें समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर हम ये स्वर्णमित चतुर्भुज मार्ग जो है, इस द्वारा हम थोड़ी जल्दी ला सकते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली इस पे कहीं स्टॉप नहीं होता और डायरेक्टली हम चलते रहते हैं इस पे। तो पहले मैं बता दूं कि स्वर्णमित चतुर्भुज मार्ग हमारे लिए किस प्रकार प्रॉफिट है। तो जो स्वर्णमित चतुर्भुज मार्ग है वो दिल्ली से चेन्नई की दूरी को बहुत जल्दी कवर करता है और हमारे दिल्ली को डायरेक्टली मुंबई से जोड़ता है और कोलकाता से जोड़ता है, जो कि ये फाइनेंशियल हब या फाइनेंशियल सिटीज़ है हमारी, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही मजबूत है जिन शहरों की वजह से। और अब आते हैं रेल मार्ग। तो रेल मार्ग क्या है? तो आपको पता ही होगा कि रेल मार्ग क्या है। जो रेल होती है, रेल की पटरियाँ, वो हमारा रेल मार्ग है। और ये भी हर देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि रेल मार्ग